Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि अभी से लेके आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, मतलब क्या बिग शिफ्ट हो सकते हैं, क्या इवेंट हो सकते हैं, कैसे सक्सेस मिल सकते हैं आपको, ठीक है, और कितने बड़े पैमाने पे सक्सेस मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल लाइफ को भी कवर किया जाएगा एंड पर्सनल लाइफ को भी। मतलब अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कोई बहुत न्यू पर्सन, कोई बहुत बेस्ट पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो, ठीक है, जिसकी आपकी बहुत टाइम से तलाश थी आपको। और उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आपको जॉब वगैरह लग जाए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बन के भी आपके सामने आ सकती हैं। तो किस तरह के ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बन के लोग आपके सामने आएंगे, या फिर कोई ऐसा चैलेंज यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है तो उसको आप कैसे डील करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ बुरे लोग आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी हैं, तो ऐसा हो सकता है वो आपके लाइफ से चले जाएं, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस, हिडन मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वैसे काम को करते रहते हैं जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, और उसमें अपना सालों व्यर्थ कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, गाइडेंस मिलेंगे वो भी बता दूंगी, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाइए। और मैं आपके लिए ऐसे ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, इसलिए ऑल राइट। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर कोई भी नंबर मिले तो प्लीज़ अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टा आईडी दिया गया है, उसे आप क्लिक करके बिल्कुल मेरे जेन्युइन आईडी पे पहुँच जाओगे, या फिर आप जीमेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस है, मतलब जब भी जिस वक्त भी आप देखोगे यूनिवर्स अगर आपको दिखा रही है, इट मीन्स कि आपको देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस मिल सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी वैलिड होगी एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी आपके लाइफ के लिए। चाहे तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो जो इसकी ज़रूरत में है, जो जानना चाहते हैं कि मेरे आगे लाइफ में होगा क्या, जो बहुत परेशान है, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि सोल जो है उनका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। आराम से आप लोग देखिए। और उसके साथ साथ कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का एज ग्रुप का, तो सभी एज ग्रुप वाले देख सकते हैं, चाहे आपकी एज 60 हो, 50, 80, 20s में हो, कुछ भी हो, ठीक है। और राइट, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वालों के लिए भी है एंड ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है एंड कार्ड के अकॉर्डिंग भी है, तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, कुछ लोग कार्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए सभी के डिमांड्स में पूरा करती हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पाइल 1 वो जिनका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है, पाइल 1 उनकी रीडिंग होगी, ठीक है। और जिनका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, पाइल 2 उनकी रीडिंग होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप सेलेक्ट कर पाओ। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, दिस इज फॉर पाइल 2, ठीक है। सो आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेके अपने कार्ड को, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने ब्यूटीफुल किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है। कैसे मिरेकल्स होंगे, क्या कुछ आपको मिल के रहेगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं आपको आपके करेंट सिचुएशन से भी रूबरू करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके,
ऑलराइट, कुछ लोगों से भी बच के रहने की ज़रूरत है एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं उससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, मैं आपको बस बताने वाली हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे एनफ है कार्ड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका हाई प्रिस्टेस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप किसी के गुलाम बन चुके हो, या तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जो कि आपको गुलाम जैसा ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों से मैच ज़रूर करेगा लेकिन है ज़रूर। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपके पार्टनर आपको ऐसा ट्रीट करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है ना कि आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप में आता है तो शायद आप उसमें बहुत ज़्यादा डाउट करते हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो ये ऐसी एनर्जी खुलकर दिखाई दे रही है। और ऐसा है ना कि अगर आप किसी पे कंट्रोल करते हो ना बहुत ज़्यादा, तो इट मीन्स कि आप भी उसके गुलाम कहीं ना कहीं हो रहे हो। कैसे? क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप दिन भर उसके बारे में ही सोच रहे हो, तो एक तरीके से आप भी मेंटली जो है ना इंस्लेव्ड हो गए उस पर्सन के द्वारा। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको लाखों चीज़ें प्रूफ देता हो, वो आपको सब कुछ बताता हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुझसे झूठ बोलता है या फिर ये मुझसे झूठ बोलती है, और शायद आप उस पर्सन के बारे में हर वक्त सोचते हो। ठीक है, जब सोकर उठते हो तो हो सकता है कि आप उनके इंस्टा, उनके फेसबुक या फिर उनके लास्ट सीन हो सकता है व्हाट्सअप, जो भी आप यूज़ करते हो, जिस भी तरीके से उस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, वहाँ पे आप चेकआउट करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन है या फिर उन्होंने क्या पोस्ट डाला। तो ऐसा यहाँ पे नज़र दिखाई दे रहा है, पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है, इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सिंपली अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये हो गया आपका कि आप ऑब्सेस्ड हो गए हो, और इस चीज़ से आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी को भी अपने लाइफ का जो टाइम है इस तरीके से नहीं देना है, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू किसी को भी नहीं देना है कि आपके लाइफ में कुछ और ना रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही आप सोचते रहो। ठीक है, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या फिर वो मुझे धोखा देकर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरली आपके मन में शक दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेकर। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो शायद किसी और के चक्कर में है, या फिर आप शादीशुदा हो तो उस वक्त भी आपको ऐसा फील होता होगा कि ये जो पार्टनर है मेरे, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्लियर है कि ऐसा हो भी सकता है कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर सोच रहे हो ना, सोच कर देख रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन किसी और से बातें करते हैं। ये तो बिल्कुल है 100%। एंड उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 95 एंड 80% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो और किसी से बातें करने के साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी उसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए फील भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी के टाइम में अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उस पर्सन ने अपने तरफ से थर्ड पार्टी को क्या किया है, इन्वॉल्व कर दिया है, और इसी वजह से हो सकता है ना कि वो आपको उतना समय भी नहीं दे रहे, उतना टाइम भी नहीं दे रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है आपका। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा होगा और उनकी तरफ से भी होगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ना चाहकर भी। मतलब देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप बोलना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि सामने से भी आप ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, रास्ता कोई नहीं है मेरे लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि यस आपके लाइफ का वर्स्ट सिचुएशन चल रहा था या फिर बैड सिचुएशन चल रहा था, लेकिन अब उससे बहुत ज़्यादा राहत आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि यस ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ पूरा का पूरा निगेटिविटी में घिरा है, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट्स में कह सकते हैं कि वो आप में थोड़े प्रॉब्लम है या फिर आपकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल चुका है, और भगवान भी ये जान चुके हैं। अब इसको राहत मिलने वाला है, अब इसको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, एंड ये एनर्जी आपकी ही है। मतलब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटे मोटे काम कर लोगे तो आप सारे प्रॉब्लम्स से निकल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर आपके पर्सन के नेचर के अंदर कुछ बड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और दूसरी बात, आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में आपको कुछ
चीज़ों से या कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बाहर वाले जो दोस्त है, फ्रेंड है, या फिर दिखावा करते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा वेल विशर हूँ, सपोर्टर हूँ, तो प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये धोखा देने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले ही धोखा देंगे, ये भी चांसेस है कि आपके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है, कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, वो भी आपसे धोखा दे सकते हैं, कोई पार्टनर है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा सिचुएशन है ना कि या तो बाहर वाले भी धोखा दे सकते हैं या तो घर वाले भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्ड आपका आया है हाई प्रिस्टेस, मतलब कि कोई भी काम आपको बहुत ज़्यादा किसी को भी ढिंडोरा पीट के बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके फैमिली कैसे हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल लॉयल हैं, उनको आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत कम लोगों के ही पेरेंट्स जो है ना टॉक्सिक होते हैं या फिर बुरा चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर कुछ भी है अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो उनसे आप बातें शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाहर जैसे कि आपके कोई दोस्त हो गए, उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, उनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपके प्रॉब्लम जो है ना बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो जब भी पूजा करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आपको उस वक्त वाइट फ्लावर का यूज़ करना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए। अगर आपके घर में ही कोई है तो अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बड़े बुजुर्ग को खोजना पड़ेगा, कोई नीडी पर्सन को खोजना पड़ेगा, नहीं। आप चाहे तो अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका कर्म जो है अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, जिससे और भी आपका लाइफ बेहतर होगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आपको थोड़ा सा सेवा वगैरह करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना तो उस पर डेफिनेटली अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्डर पर्सन से आपको कोई बहुत बेहतर एडवाइस मिलने वाला है और उस एडवाइस को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये पहला रेमेडी आपके लिए आ चुका है। दूसरी रेमेडी ये है कि हो सके तो वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ना उसके प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हो, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो कोई भी पौधे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाइट कलर के लगाओगे तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे रेमेडी है आपके लिए, ठीक है। तुलसी का प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए और भी बहुत चीज़ें होने वाली है, मैं धीरे धीरे करके आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, ठीक है। अवेयर रहना है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इम्पोर्टेंस देने लगोगे ना अपने पर्सन को तो उसको ऐसा फील होगा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, ये तो बिल्कुल मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगा, ये मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इस तरह का इम्पोर्टेंस, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं फील कराना है अपने पार्टनर को, ठीक है। उसको हमेशा स्कार्सिटी का फील कराना है, खुद के स्कार्सिटी का, ये चीज़ होना चाहिए। तो मून की एनर्जी ये बता रही है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहा है तो आगे आने वाले 6 मंथ में बहुत स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के ही चले जाए, वो आपको पूरी तरह धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि अभी वो शायद अपना इंटरेस्ट किसी और में दिखा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान कभी बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार मिलने लगता है, बहुत वैल्यू मिलने लगता है ना, तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। एंड शायद आपने उस पर्सन को सिर पर चढ़ा दिया है एंड उसको, उस पर्सन को सिर से उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और उसमें आप क्या कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है। कैसे करोगे, तो आपको अपने लाइफ में बिजी हो जाना है, ठीक है। अपने काम को करते रहना है और जितना हो सके थोड़ा लेट रिप्लाई करना है, थोड़ी कम बातें करनी है, थोड़ा स्पेस लेना है। इससे आपके पर्सन भी सोचने लगेंगे जो मुझे इतना प्यार करती थी, जो मुझे इतना प्यार करता था, हर वक्त समय देता था, उससे क्या हो गया। तो वो फिर आपके ऊपर भागने लगेंगे, आपके पीछे भागने लगेंगे कि वापस से मेरी लाइफ में कैसे भी आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप होता है तो उसमें आपको आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक रिलेशनशिप में आप स्टेबल रहिए, वो पर्सन भी आपकी तरफ खुद ही आएंगे, ये चीज़ है। आप अपना 100% ना दें, हमेशा अपना 50% दिया कीजिए,
ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू हमेशा बने रहेगी। द मून की एनर्जी आपको यही बता रही है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक पॉइंट तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, तो उस डाउट को कम करने की ज़रूरत है। वो डाउट कैसे कम होगा, तो आप अपने पर्सन से बातें कीजिए कि क्या तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट है, क्या तुम किसी और के साथ होना चाहती हो, होना चाहता हो तो तुम मुझे बता दो। ये ज़्यादा अच्छा होगा झूठ बोलने से, है ना। तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया आपकी लाइफ में तो डायरेक्टली बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेशन ही की होता है जो कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। आगे आने वाले 5 मंथ में 1 2 3 4 आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन 5 मंथ में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे रहे या फिर आपके आस पड़ोस में रह सकता है, लेकिन ये चीज़ क्लियर है, या फिर रिलेटिव में आपके कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर हो सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन 5th मंथ पे आएगा जो कि चाहेगा कि आप अपने लाइफ में पीछे हट जाओ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ ना करो, आप अपनी लाइफ को सिर्फ सो कर व्यर्थ कर दो, ठीक है। तो वो चाहेगा कि आप सिर्फ अपना समय व्यर्थ करते जाओ, बर्बाद करते जाओ, और वो सारी चीज़ें देख के उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिलने वाला है जो कि सामने से दिखाएगा कि वो आपके लिए बहुत खुश है, वो आपके लिए वेल विशर है, सपोर्टर है, लेकिन वो उसी तरह का मैनिपुलेटर होगा, झूठा इंसान होगा। झूठी हो भी सकती हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो बस आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेम जेंडर के होंगे, जैसे कि अगर आप फीमेल देख रही हैं तो फीमेल होंगे, ठीक है। अगर मेल देख रहे हो तो मेल होंगे, ये चीज़ है। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है जो कि आपको दुख में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, और अगर आप खुश हो तो शायद वो बहुत दुखी हो सकता है, ठीक है। बहुत दुखी होगा जब आप खुश रहोगे, आप अपने लाइफ में सक्सेस करोगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हो सकता है कि शुरू से हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, एक इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको ना लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। और ये समझ आपके अंदर बहुत जल्दी आने वाली है, ये विजडम आपके अंदर बहुत जल्दी आएगा कि लोगों को आप परख पाओगे, लोगों को आप समझ पाओगे कि कौन अच्छे हैं आपके लिए, कौन बुरे हैं। और इस वजह से धीरे धीरे आपकी लाइफ में बुरे लोग आना बंद हो जाएंगे और अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ का डोर संभालने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों से भी अवेयर रहिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, और डेविल की एनर्जी आपके खुद के भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब कि आप इतना ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाएं कि आपको बस उससे बात करना ही पड़े, बात नहीं करोगे तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, वैसे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपकी अगर एनर्जी निगेटिव होती है ना, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आपके हाथ नहीं होता है कि आप उस निगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि निगेटिविटी कैसे आया, वो भी तो आपकी सोच की वजह से आया ना, तो पॉजिटिविटी भी आपके भी सोच की ही वजह से आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। देखिए, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा विश पूरा होने वाला है, ठीक है। या तो आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, आपके सारे विशेस भी पूरे हो सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। तो वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा आपके लाइफ में विश पूरा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ही कंप्लीट सा फील करोगे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से शादी करना चाहते थे और शादी करने के बाद आप कंप्लीट सा फील करोगे, ठीक है। ऐसा फील होगा कि सारे जॉब वगैरह तो है ही मेरे पास, अबंडेंट भी हूँ मैं, और बस मुझे शादी के लिए एक अच्छा पार्टनर चाहिए जिससे मैं शादी करूँ, घर सेटल हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीट होने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो वो शुरू होगी, और अगर चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि उसका एंड अप जो है ना शादी होकर होगा। मतलब बहुत खुशियों के साथ जो है ये रिलेशनशिप हायर लेवल पे जाएगा, और आप लोग हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है, पति पत्नी वाले रिलेशनशिप में आओगे। तो जो भी होने वाला है आपके लाइफ में, जो भी कन्वर्जन होने वाला है वो ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और ये वर्ल्ड कार्ड ही कंप्लीशन का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बुरे लोग आपकी लाइफ से चले जाएं और आपका लाइफ और भी पॉजिटिव हो जाए। आपके लाइफ में मैंने आपको पहले ही बताया कि विजडम की ग्रोथ हो रही है। तो कैसे विजडम का, सबसे पहले लोगों को पहचानने का, कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोग बुरे हैं,
कैसे लोगों को अपने लाइफ में लाना चाहिए और कैसे लोगों को नहीं लाना चाहिए। वर्ल्ड कार्ड आपको ये भी बता रहा है, कुछ लोग तो वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं, कहीं बाहर किसी कंट्री में सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं एक अलग से टॉपिक आपको लेकर आऊँगी, ठीक है, आपके लिए, कि फ़ॉरेन आप लोग कौन कौन जा सकते हैं, ठीक है, और जाओगे तो कौन कौन कंट्रीज़ में जा सकते हो और कहाँ शिफ्ट हो सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ज़रूर मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अब कार्ड आ चुका है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में ये कोई चांसेस बन सकता है कि आप फ़ॉरेन जाने वाले हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि किसी की शादी वगैरह में आप जा रहे हो। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपका पर्पस है कि मुझे वहाँ शिफ्ट होना है परमानेंटली, तो हो सकता है कि वहाँ आप शिफ्ट हो जाओ, या फिर काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो भी आपका पसंदीदा जगह है वहाँ पे आप जाने वाले हो। वहाँ पे आप पढ़ाई के लिए जा सकते हो, वहाँ पे आप जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर सेटल होना है, या फिर किसी की शादी में बुलाया गया है तो जा सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, शादी के बाद भी हो सकता है कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। हरमित एनर्जी आपको ये बता रही है कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि इस नेक्स्ट 6 मंथ में आप बहुत सारे लेसन सीखने वाले हो सकता है थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आए, और नॉर्मल सी बात है, ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आएंगे तभी तो आप कुछ चीज़ें सीख पाओगे ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों की जागरूकता हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रहा है। आप खुद बहुत सारी चीज़ों से सीख रहे हो, बहुत सारे लोगों से सीख रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ लोग सिंगल भी रहे और उस सॉलिट्यूड को आप इंजॉय भी करने वाले हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से बड़े एज वालों के साथ इंजॉय करोगे, एंड ये भी एक बहुत अच्छा पल होगा, ठीक है। एक बार सोच कर देखिए, जो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, और कुछ लोग, कुछ बड़े बुजुर्ग बहुत पढ़े लिखे ना हो, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके साथ रह के आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अगर कोई ऐसा ऑफ़र मिलता है, ठीक है, कि किसी बड़े बुजुर्ग के साथ रहने को और उनसे चीज़ें सीखने को, तो उसे बोरिंग मत मानिएगा, क्योंकि उनके साथ रह के ना बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आपके कोई ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ज़रूर उनको भी समय दीजिए, क्योंकि एक बार सोच कर देखिए कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास तो कोई नहीं बैठता है ना, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता है। अगर आप उनको समय दोगे तो वो सोचिए आपको कितना आशीर्वाद देंगे। और जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो टाइम की वैल्यू समझते हैं, किसी की वैल्यू समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जब अकेलापन होता है ना, तो वो सब कुछ सिखा देता है। तो वो आपको पूरे दिल से दुआ देंगे। जब आप उनके अकेलेपन में उनके साथ होगे, जब वो बीमार होंगे उनके साथ होगे ना, तो वो आपको दिल से दुआ देंगे, और हो सकता है कि इस दुआ की वजह से आप पूरी तरह अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर कोई बड़ा पर्सन, कोई छोटा पर्सन भी है ना, कोई बच्चा भी है, या फिर 20 का है, 30 का है, कोई भी अगर पूरे दिल से अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या दुआ दे रहा है ना, तो वो डेफिनेटली आपको लगेगा ही, उसके पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, आपके बॉडी में आपके फ्लो होगी वो एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपका चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से। ऐसा हो सकता है कि आप कर्ज वगैरह में डूबे हो, या फिर आप लोन लिए हो, वो आपको चुकाना है, कुछ भी है यहाँ पे, कोई भी फाइनेंशियल मैटर, तो वो सॉल्व होगा, वो भी 5 मंथ के अंदर। 6 मंथ से पहले ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और इन सारे कार्ड के थ्रू सबसे बड़ा एडवाइस ये है आपके लिए कि प्लीज़ आप कोई भी काम कीजिए ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। जितना आप सिक्रेटिव रहोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ह्यूमन का जो डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन, वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, लोगों को आप कैसे समझोगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोगों को बोलने का मौका दीजिए। जब वो बोलेंगे तो वो अपने बारे में बताएंगे, है ना। जब वो अपने बारे में बताएंगे तो उनके बारे में आपको बुरी भी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि जब आप किसी से बहुत लंबे समय से बात करते हो, या 1 घंटे आधे घंटे बात कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें बता देता है। जैसे आज मेरे पापा से मेरा झगड़ा हुआ, तो इस कैसे क्या पता चला इसमें आपको कि ये अपने पापा से भी झगड़ता है, ये अपने पापा से भी झगड़ती है, जो कि इसे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पता चलती है कि इसका व्यवहार मेरे साथ तो अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ देखो, मतलब अपने पापा के साथ ही देखो, अपने पेरेंट्स के साथ ही देखो, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हो सकता है ये आज अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा है, हो सकता है मुझे भी नेक्स्ट टाइम फॉर ग्रांटेड लेने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से ना, सिर्फ अगर किसी पर्सन को पहचानना है, किसी पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो,
तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले अपना रिलेशन तो देखिए उसके साथ कि वो आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए कि वो अपने मॉम को, अपने डैड को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार है उनका सभी के साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लोगों को पटाने के लिए, लाइफ में लेकर आने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत बहाना दिखाते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट होते हैं ऐसे लोग बहुत सारे, इसलिए अवेयर रहिएगा। वैसे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत सारे गाइडेंस तो आए हैं, बहुत सारे गाइडेंस आए हैं। होप आप अवेयर रहोगे बिल्कुल अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं आपके लिए, 4 कार्ड्स है, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो सन का कार्ड आया है। एंड सन जो है आप जानते हो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, सिक्योरिटी लेकर आता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने लाइफ को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करोगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और मैं हमेशा प्रे करूँगी आप सभी के लिए कि इसी तरीके से आपका लाइफ जगमगाते रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है मिरर गार्डन का कार्ड। तो मिरर गार्डन कार्ड आपको ये बता रहा है कि नई नई सच्चाइयों का आपको पता चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप जान पा रहे हो उनकी सच्चाई को। दूसरी बात यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आप अपने हिडन टैलेंट को भी पहचानने वाले हो, आप अपने सोल पर्पस को भी पहचान रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से दूसरों के लिए ही क्या किए हो, ज़िंदगी जिए हो, ठीक है। दूसरों की मदद करते आए हो, नीडेड पीपल की मदद किए हो, ठीक है। दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, सोते नहीं हो ताकि सामने वाला को बोर ना फील हो, मैं उससे बात करते रहूं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, आप जो है ना दूसरों को समय दिए हो, दूसरे के लिए हमेशा आपको जीना पड़ा है क्योंकि आपका नेचर ही बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो है अपना समय बाहरी वाले लोगों को नहीं देना, बल्कि अपना समय खुद को देना है। मिरर में खुद को देखना है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आया है, ठीक है। मेरे इनर ब्यूटी में एंड मेरे आउटर ब्यूटी में, दोनों ही को आप लेकर साथ में चलें, ठीक है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें आपका लुक्स भी मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। लुक्स कहने का मतलब है कि आप कैसे आउटफिट पहने हो, कैसे अपने आप को रेडी रखे हो सकता है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप वैसे ही चले जाओगे तो शायद आपके लुक्स की वजह से आपको हटा दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से कपड़े पहने हो, वेल ड्रेस्ड हो, तो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके जो प्रेजेंटेशन है, खुद को जैसे आप प्रेजेंट किए हो, आपकी दोनों ही चीज़ों की तारीफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये समय है खुद को देने का, समझने का और अपने इनर ब्यूटी पे भी फोकस करने का, मतलब अपने विजडम पे फोकस करने का, और उसके साथ साथ अपने आउटर ब्यूटी पे भी। और यहाँ पे ये चीज़ मान लीजिए, यू आर नॉट अलोन। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिंगल देख रहे हैं वीडियो को और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले हूँ, या फिर कुछ लोग जो है ना रिलेशनशिप में होकर भी आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते होंगे। तो फिर ऐसा रिलेशनशिप ना आप अपने लाइफ से जाने दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो के भी इतना ज़्यादा अकेला फील करते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, तो ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक है और सिर्फ आपको तकलीफ देने को आया है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है किसी के साथ भी, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आप प्लीज़ उस चीज़ से आगे बढ़ जाइए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइफ में अगर कोई नहीं होता है ना, तो कौन होता है? भगवान, ठीक है। भगवान ईश्वर जी जैसे लवा है गुरु, जिस भी आप नाम से मानते हो, तो वो होते हैं और वही बताना चाहते हैं आपको कि तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तुम बस मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, आ जाऊँगी और तुम्हें पूरी तरह फुलफ़िल करूँगा, तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। इस तरीके से आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एक रेमेडी है आपके लिए कि धूना वगैरह तो आप जलाते ही होंगे, ठीक है। तो अपने रूम में ज़रूर वो जलाएं, ठीक है। और नीट एंड क्लीन अपने रूम को भी रखें। ये भी कहा जा रहा है हो सके तो रेड ड्रेस पहने, रेड कलर की ड्रेसेस आप पहन सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में लव लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हो, तो आपको कभी भी अपने पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो रेड कलर के ड्रेसेस आप पहन सकते हो। ऑलराइट, ओके। और क्या इन्फॉर्मेशन है? थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिस में भी हो सकता है। वैसे और देखते हैं क्या है। ओके, दिस वन, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ना, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको जो है अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, और कोई अगर आपको प्रपोज भी कर देता है, कोई अगर आपको दिल से
मतलब कुछ भी अगर छोटी मोटी बातें बोल भी देता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करते हो, मतलब सोचते हो कि शायद ये जो पर्सन है अगर कुछ बड़ाई अगर आपकी कर दिया है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि वो तो मुझसे प्यार करने लगा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि वो पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फीलिंग आपकी हर्ट हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। इसलिए आपको अपने एनर्जी को, अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ही कार्ड है, एरो भी है एंड ब्रोकन एरो भी है। अगर आप समझदारी से काम लेते हो, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा शांति से रहोगे, पीसफुल एनर्जी रहेगी, हारमोनियस रहेगा आपका लाइफ, ठीक है। और जितना हो सके आप शांति से रहने की कोशिश कीजिए, शांति से अपने ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को हैंडल कीजिए। किसी भी काम में आपको जो है ना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फियरलेस रहिए, आप स्ट्रांग रहिए, वॉरियर जैसा रहिए, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाना है, ठीक है। वो हो गया एग्रेसिव पर्सन। तो फियरलेस होना, स्ट्रांग होना वो अलग चीज़ है और एग्रेशन अलग चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें आपको अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डराती हैं, रुलाती हैं, परेशान करती हैं, अकेला सा फील कराती हैं, वही आपकी जो है ना, जो आपकी कमज़ोरी है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कराने वाली है। आपकी कमज़ोरी जो है आपकी मजबूती बनकर आपके सामने आ रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो और आपका जो भी सपना है उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि प्लीज़ आप लोग किसी को भी ऐसे दिल ना दें या फिर किसी से भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन, आपका खुद का एक्सपेक्टेशन, जो हाईली एक्सपेक्टेशन आप लगाते हो, वही आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। और जितना हो सके अपने जो भी ऐसे बुरे लोग हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, होल्ड द स्पेस। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कुछ लोग इंग्लैंड, लंदन, स्कॉटलैंड ऐसे प्लेसेस पे अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो कि काफ़ी नेचुरल प्लेस से होंगे, इडनबर्ग जैसे प्लेसेस से हो सकते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत पढ़े लिखे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। और साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी के लाइफ में इंटर करने वाले हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, तो ये क्लियर है कि कभी भी वो बोलेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप टाइम देना, ठीक है। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अगर कोई भी रिलेशनशिप चल भी रहा है तो ये कहा जा रहा है टेक अ स्पेस, थोड़ा सा आपको स्पेस लेने की ज़रूरत है, और देखोगे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, आपका लाइफ नॉर्मल हो चुका है, रिलेशनशिप भी नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। वैसे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ क्या है एंड आज का अफर्मेशन क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले है दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। अगर आप चाहते हो कि और भी मुझे प्रोटेक्शन मिले तो आप जो है ना थोड़ा म्यूज़िक के साथ, थोड़ा सॉन्ग्स के साथ, थोड़े साउंड्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप चाहे तो तारा मंत्र सुन सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो आप म्यूज़िकल जो भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं उसको सुन सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होगा, लाइक गिटार, लाइक वायलिन, लाइक सेलो, पियानो, कुछ भी आपका फेवरेट हो सकता है, ड्रम वगैरह। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी हीलिंग आपकी म्यूज़िक से हो सकती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उस तरह के म्यूज़िक सुनिए और लाइफ को थोड़ा लाइटली लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हो आई हैव द पावर टू शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आगे आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में आपके अंदर इतना पावर है कि आप शाइन करने वाले हो एक स्टार की तरह, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके लाइफ पर्पस भी फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल पवित्रता के साथ, ठीक है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आज है आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल काफ़ी ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड माई ड्रीम्स एंड विजन्स आर ईजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ये भी आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, तो उसका जो विजन है ना उसको एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए। जितना आप क्लियर रखोगे उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे पार्टनर तो चाहिए, लेकिन पार्टनर आखिर चाहिए कैसे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ऋतिक रोशन एंड शाहरुख खान या फिर टॉम क्रूज जैसे चाहिए, तो वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप सोच भी रहे हो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी रखें। अगर आप सोच रहे हो कि आज मुझे महाराष्ट्र का चाहिए,
तो कल आप सोच रहे हैं मुझे दिल्ली का चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक क्लियरिटी रखिए कि मुझे दिल्ली का ही चाहिए तो बस दिल्ली का ही चाहिए, लुक्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल साउथ कोरिया का होना चाहिए तो बिल्कुल साउथ कोरिया की ही होनी चाहिए या होना चाहिए, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और जो प्रोफेशन आप चाहते हो वो भी इमेजिन कीजिए, कैसा लुक होना चाहिए उनका वो भी इमेजिन कीजिए एंड उस पर अडिग रहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो साउथ कोरिया, फिर नेक्स्ट टाइम सोचोगे अमेरिका के होने चाहिए, तो अगर ऐसा सोचोगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए अपना विजन, अपना गोल को क्लियर रखना है आपको। कहीं किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो वो भी क्लियर रखिए कि मुझे इसी कंट्री में जाना है। देखना आपके मैनिफेस्ट होगा ही, आप उसी जगह पे जाओगे, ठीक है। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर पक्का बन जाइए, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाइए क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगता है रीडिंग, मैं जानना चाहती हूँ आज। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको शो कर दिया है जीमेल वगैरह, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्टली इससे क्लिक करके आप पहुंच सकते हो। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 9 ऑफ कप्स को सिलेक्ट किए होंगे, इस कार्ड को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपका करेंट सिचुएशन एंड कैसे आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, अपना सपोर्ट दिखा सकते हो फैमिली मेम्बर बन के, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, क्या है इनका करेंट सिचुएशन, द इम्प्रेस। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड का, दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये आपको चोरी चुप के स्टॉक कर रहे हैं। एंड ये पर्सन भी कम नहीं है, ये पर्सन भी बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है, ठीक है। वैसे मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं आखिरकार, ठीक है। वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको देखकर ही वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं। आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, धोखा दर्द भी हुआ है, लेकिन डोंट वरी, सब कुछ बहुत नॉर्मल होने वाला है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, यस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि 3-4 या 2-3 महीने के अंदर ही ये सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और कहीं ना कहीं आपके मेहनत की वजह से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हुए दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर की एनर्जी, देखिए जजमेंट भी है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है अभी के टाइम में। या तो आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया, या फिर अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, जो भी है आपने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन उसका विपरीत हुआ, मतलब उसका उल्टा ही हुआ है आपके साथ। चलिए रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आपने एफर्ट लगाया, जितना आपने मेहनत किया रिलेशनशिप पे, अपना 100% दिया, 100% से भी ज़्यादा आप दिए हो, लेकिन फिर भी आप क्या देखें कि मुझे धोखा ही मिला, मुझे दुख ही मिला। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मतलब लोग ऐसा कहते हैं ना कि अच्छा जो करते हैं उसके साथ अच्छा होता है। तो सबसे पहला ये हो सकता है कि शायद आपका कोई कार्मिक मिस्टेक रहा हो, पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन रहा हो कि पास्ट लाइफ में आप उनके साथ कुछ बुरा किए होंगे एंड वो बदला लेने को, रिवेंज लेने को आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये रिवेंज उनके द्वारा भी फिक्स नहीं किया गया, ये रिवेंज भी जो है ना यूनिवर्स के द्वारा ही फिक्स किया गया है। तो ये नेचुरल तरीके से हुआ है। तो आप जितना भी एफर्ट लगाया उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपने एफर्ट लगाया और आपने सीखा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, जेन्युइन बात की जाए तो आप रिलेशनशिप में रह के सीखे ना कि कैसे किसी को प्यार किया जाता है, और साथ साथ कैसे सामने वाले लोग भी हो सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर आप किसी को इतना ज़्यादा प्यार भी करते हो। तो सबसे पहले ये आपको नॉलेज मिल गया कि कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इम्पोर्टेंट अगर दे सकते हो, लेकिन कभी भी उतना उसको फील नहीं कराना है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, अगर तुम नहीं रहोगी या नहीं रहोगे तो मैं नहीं जी सकता। अगर ये किसी पर्सन को, अगर सामने वाले को फील करा दिए ना, तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड उसी दिन से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और यही आपके केस में दिखाई दे रहा है।
कोई इंसान है जो कि जिसको आप बहुत ज़्यादा फील कराए हो कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए दुनिया हो, आप तुरंत कॉल मैसेजेस करते हो, या फिर कभी वहाँ से कॉल मैसेजेस आता है तो ऐसा लगता है कि आप वेट ही कर रहे थे, तुरंत कॉल मैसेजेस का रिप्लाई कर देते हो सकता है 3-4 सेकंड रिंग होते हैं, तुरंत कॉल उठा लेते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आप अपना वैल्यू बना के रखिए। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू भी बहुत है, आपकी समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत है, आप बहुत कुछ हो, आपका मतलब रुतबा दिखाई दे रहा है, आप नॉलेजेबल दिखाई दे रहे हो, आपके पास जॉब भी है। तो आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले। तो इसके पीछे का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो है ना सभी के नज़र में बहुत फॉर ग्रांटेड वाले नहीं हो, क्योंकि सभी को उतना टाइम नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो और इसी वजह से ये सिर पे चढ़ चुका है और ये ऐसा सोचता है कि, या सोचती होगी कि जो इंसान इतना पावरफुल है, जिसके पास सब कुछ है, पैसे हैं, धन दौलत है, वो मेरे सामने आकर क्यों गिर रहा है, वो मुझे इतना वैल्यू क्यों दे रही है। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी मुझ में, तो वो खुद को ही बहुत ज़्यादा सुपर्ब समझने लग रहे हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा सुपर्ब हो, जबकि आप बहुत काइंड पर्सन हो, आप बहुत हम्बल हो। तो अगर आपका ऐसा कोई ट्रीट किया है ना, तो डोंट वरी, बहुत ही जल्दी आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से आप उस पर्सन को ट्रीट करोगे, जैसा वो ट्रीट करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ठिकाने पे आ जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती कर दी है, इसको फॉर ग्रांटेड लेकर। तो जजमेंट होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, अगर आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे थे, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल अच्छा हो, ठीक है। आप डिवोर्स लेना चाहते हो, फाइनल आपका डिसीजन है, तो हो सकता है कि ये क्लियर हो जाएगा और आप अपने लाइफ में न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि यस, मुझे ऐसा लग रहा है या तो अभी आपकी लाइफ में कोई है साइड से, ठीक है, इस पर्सन के अलावा कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहा है। उस बात पे मैं आऊँगी, जल्दी ही बताऊँगी। लेकिन ये अभी जो आपका सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके करंट पर्सन के साथ, या फिर झगड़ा हुआ है तो बस आपको जजमेंट मिलेगा, आपके साथ सच्चा होगा, अच्छा होगा भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। और अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको आपके पर्सन का रियल फेस देखने को मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये आपके पार्टनर है, कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिसके साथ आप मिलके बहुत टाइम से काम कर रहे हो, लंबे समय से, और हो सकता है कि वो आपके साथ धोखेबाजी कर रहा था और उसका भी आपको रियल फेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब कि उनके साथ आपको कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो दिल पे पत्थर रखना है आपको, क्योंकि कोई दिल पे खंजर घोंपने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। तो अगर आप अपने दिल को, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर लोगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से आपके साथ कुछ करे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को मन से और दिल से स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। मन से स्ट्रांग बना लोगे और दिल से स्ट्रांग बना लोगे ना, तो कभी भी आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो इन 3 चीज़ से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले आगे आने वाले टाइम में 3 मंथ जब आएगा, 1 to 3rd मंथ पे कोई आपके लाइफ में आएगा, या फिर कोई कार्मिक पर्सन, कोई एक्स, आपके पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर से वही सारी चीज़ें दोहराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है अभी ब्रेकअप हो गया, फिर 3 महीने बाद आपको कॉल मैसेजेस करें। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको 3-4 महीने पे कॉल कर रहा है ना, तो अगर उनके साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप भी है, तो फ्रेंडशिप भी बहुत वीक है, ठीक है। वीकेस्ट कह सकते हैं, वीक लेवल की फ्रेंडशिप है। फ्रेंड रिलेशनशिप तो दूर की बात है। आप सोच के देखिए कि कोई अगर आपको बहुत पसंद करता है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, ट्रू लव करता है, तो क्या वो आपको 3 महीने पे कॉल करेगा? नहीं, वो आपको 3 दिन भी नहीं होगा, वो 1 दिन के बाद कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप सोच के चलिए, अपना दिमाग लगाइए। ऐसा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये 3 महीने बाद कॉल कर रही है या कॉल कर रहा है, तो शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये वापस से मेरी लाइफ में इसलिए आ रहा है। बल्कि उस पर्सन को उस समय लोनलीनेस फील हो रहा होगा, वो अकेला सा फील कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा काम करने को, इसलिए वो आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से आपका दिल टूट सकता है उसी पर्सन के द्वारा जो कि आपको पहले ही हर्ट कर चुका है। तो प्लीज़ ऐसे पर्सन को दोबारा चांस मत दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, कोई फैमिली ओरिएंटेड काइंड पर्सन इंटर करने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अवेयर हो जाइए आप। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड इम्प्रेस की एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये पर्सन कैसे होंगे जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए, जो पर्सन होंगे फैमिली ओरिएंटेड होंगे, बहुत काइंड होंगे,
बहुत चार्मिंग होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों का अरेंज मैरिज फिक्स होने वाला है उस पर्सन के साथ। ठीक है, बहुत टाइम से आपने ट्राई किया कि चलो लव मैरिज कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसने तो कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप सोचते होंगे कि क्या मैं वेट करूँ या ना करूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपके मन में चलती रहती होंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो इंसान आपको हमेशा बार बार धोखा देता है, आपसे बड़े बड़े पैमाने पर झगड़ा करता है, तो उसको चांस देने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, ज़रूर सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लॉयल है, काइंड है, सच में ये बहुत रोमांटिक भी होंगे, बहुत सपोर्टिव भी होंगे, बहुत आपको जो है समझेंगे, प्यार करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ कप से बेहतर क्या होगा कार्ड एक पार्टनर के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर जो है आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। और इस पर्सन की ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर इनका ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। अर्थ साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वाटर साइन के होंगे। एंड इस पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी माइंड ब्लोइंग होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, 3 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए, चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है कि 3 महीने के अंदर आपकी सगाई हो सकती है, या फिर शादी फिक्स हो चुकी है। तो अगर शादी फिक्स नहीं हुई है तो 3 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स होकर रहेगी, और वैसे पर्सन से फिक्स होगी जो कि सबसे अच्छे अभी आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। ये होंगे सबसे अच्छे पार्टनर, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, डिवोर्स हो गया है, आप नया शादी करना चाहते हो, आप किसी कारण की वजह से उस पार्टनर से, पहले वाले पार्टनर से अलग हो चुके हो, तो कोई न्यू पार्टनर आएंगे और ये होंगे न्यू पार्टनर। एंड हो सकता है कि वो भी डिवोर्सी हो, वही सिचुएशन हो सकता है जो आपका सिचुएशन है। ठीक है, और ये ऐसे पर्सन होंगे ना कि आपको आपके बच्चों के साथ भी एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन एक काउंसलर हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो पर्सन है गवर्नमेंट जॉब के होंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, 3 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन पार्टी होने वाला है, मतलब आपकी लाइफ में, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को पूरी तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और आपके ही भाई बहन के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो चुका था, तो उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। उनके साथ भी आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो ब्यूटीफुल हो रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और अपने भाई बहन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके कोई कलीग्स वगैरह आपके साथ काम करते हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हो उनके साथ, तो हो सकता है कि आपका भी प्रमोशन होने वाला है। आपके कलीग्स जो भी हैं आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी प्रमोशन होगा, और आप लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने फैमिली के साथ उस टाइम को सेलिब्रेट करोगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, तो जॉब एंड प्रमोशन मुझे फिक्स दिखाई दे रहा है। 3 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, 3 मंथ के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। एंड 3 मंथ के अंदर आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, ये भी चीज़ है। और ये भी हो सकता है कि कुछ नए दोस्त भी आपको 3 मंथ के अंदर मिलेंगे जो कि बहुत काइंड हार्टेड होंगे, सपोर्टिव होंगे। और यहाँ पे एक बहुत अलग इन्फॉर्मेशन आया है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे मेहनत किए हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हो, एंड ये आपको ये बता रहा है ये कार्ड कि आपका जो मेहनत किया गया है पास्ट के टाइम में, जो एफर्ट लगाया गया है, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है, पैसे धन दौलत मिलने वाले हैं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं ना कि मिरेकल होने वाला है, अचानक से मुझे मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया, बिना मेहनत किए, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको मिरेकल जैसा फील ज़रूर होगा कि वाह मेरे लाइफ में इतना कुछ होने लगा, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, मैंने इतना मेहनत किया तब मुझे ये चीज़ मिल रही है, ऐसे फ्री में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन में भी मेहनत किया है, कि मैनिफेस्ट किया है आपने समय देकर, तो उस मैनिफेस्टेशन का भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें भी तो अपनी एनर्जी लगाते हो ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके साथ इम्प्रेस का कार्ड है, जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाला है वो एक इम्प्रेस की तरह होगा, वो एक एम्परर की तरह होगा। और साथ साथ उनका जो नज़रिया होगा, जो इंटेंशन होगा, जिस तरीके से वो आपको देखेंगे, वो भी बिल्कुल एक इम्प्रेस जैसा होगा। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि आपको पाकर जो है ना वो पूरी तरह क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट का कार्ड है।
तो मतलब कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाला है जिसकी वजह से आप बिल्कुल कंप्लीट सा फील करोगे। एंड ये होंगे किंग ऑफ कप्स, मतलब इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल किंग वाली होगी। ये आपको बिल्कुल कंप्लीट सा फील कराएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के आने की वजह से मुझे पूरी दुनिया मिल चुकी है, मेरे सारे ड्रीम्स, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ का पर्पस यही है कि मैं सेटल हो जाऊँ, मेरी शादी हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके जो पर्सन है वो कैसा आपको व्यू करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे मदर, एक बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बहुत सपोर्टिव हो, आप बहुत केयरिंग हो, ठीक है, आप जो है इनको हमेशा बहुत प्यार करोगे। ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगेगी। आप इनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी लगोगे, थोड़े पोसेसिव लगोगे। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगेगी इनको कि आप इक्वालिटी में बिलीव रखते हो, ठीक है। आप काम करते हो, वर्क करते हो, जॉब करते हो, आप नॉलेजेबल हो। ये सारी चीज़ें भी जो है ना, आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस होंगे आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखकर। क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनको वैसी पर्सन चाहिए जो कि अपने घर को भी समझे, मतलब पार्टनर को भी समझे, फैमिली को भी समझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही ऊपर आ जाए, नहीं। ये चाहेंगे कि 50% मैं भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊँ और आप भी निभाओ, ठीक है, और बाहर के काम भी आप भी करो और ये भी करें। तो ये जो है ना काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन होंगे और आपको तो बिल्कुल एक क्वीन की तरह ये रखेंगे, लैविश अबंडेंस देंगे। हो सकता है कि शादी से पहले आपको वो खुशियाँ नहीं मिली जो अब आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है। कब? शादी के बाद, ठीक है। तो शादी हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से होगा। और दूसरी बात, जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा यंग हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सो मैं कुछ कार्ड्स और भी लेकर आपको बताऊंगी टैरो कार्ड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट 6 मंथ क्या होगा। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे, दिस वन 4 ऑफ कप्स, शादी तो होके ही रहेगी, एंड किंग नाइट ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स। सो लव लाइफ आपका माइंड ब्लोइंग होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो ना तो 8 मंथ के अंदर जाओगे, 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एंड सन की भी एनर्जी है, तो बहुत ब्राइट एनर्जी है। किसी कोल्ड क्लाइमेट में शिफ्ट हो सकते हो, उससे ज़्यादा चांसेस है किसी आप वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो गए, ठीक है। आपका जॉब जो है आपको लग सकता है, कहीं बाहर किसी कंट्री में शिफ्ट होने के चांसेस हैं आपके 8 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और क्या होगा, तो ये इस तरीके से आपका सपना पूरा होगा कि अब मैं फाइनली अपने ड्रीम जॉब में हूँ, ड्रीम कॉलेज में हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड 4 ऑफ कप्स आपको ये क्लियरली बता रहा है कि यस, जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। और लव लाइफ के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है कि किसी का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। कोई आपके क्रश हो सकते हैं, आप चाहते हो कि वो आगे सामने से बताए क्योंकि आप शाई हो, ठीक है। आपको भी पता है कि वो भी आपके लिए फील करते हैं पर वो बता नहीं रहे। तो ऐसा हो सकता है कि 4 वीक मतलब 1 महीने के अंदर या 4 मंथ के अंदर वो अपने फीलिंग्स को आपको बताने वाले हैं और आप लोगों का रिलेशनशिप बनने वाला है और काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा। एस ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। तो आप दिस टाइम जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आओगे वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वो एक सोल्जर की तरह होंगे, ठीक है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी फीलिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। और आगे आने वाले 6 मंथ में ऐसा हो सकता है कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिले। तो चलिए एक और कार्ड लेकर देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, नेक्स्ट 6 मंथ बाद इनके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे मेल और फीमेल दिख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे फीमेल के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन बनने वाली हो, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे मेल देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में होंगी ना, जिससे आपकी शादी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन होंगी, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर आने वाले हैं एंड साथ साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, जिससे आप शादी करने वाले हो, उस पर्सन के अंदर भी ये सारे क्वालिटीज़ होंगे। क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपको एक क्वीन जैसी पर्सन ज़रूर मिलेंगी। और जो भी फीमेल देख रहे हैं, आपको आपके किंग ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है।
सो देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले शेप शिफ्टर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं शेप शिफ्टर कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गिफ्ट्स है जो कि आपको आपके लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा मिलने वाला है। ठीक है, आपकी जो नज़रें हैं वो बहुत शार्प हो रही हैं, आपका दिमाग जो है वो भी बहुत शार्प हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही है। जहां आप बहुत भोले भाले से पर्सन थे, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो रहे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो रहे हो। ये नहीं है कि आप बदमाश बन रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप काइंड ही रहोगे, आप कंपैशनेट पर्सन ही रहोगे, लेकिन हाँ, आप चीज़ों को समझने वाले हो। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़े इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चांसेस यहाँ पे ये है कि आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छा होने वाला है, इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल शेप अप होने वाले हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी वेट वगैरह बढ़ गई थी तो आप बिल्कुल शेप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको अपना वेट जो है लॉस करना था, हेल्थ लॉस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वेट में लॉस हो रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सो स्टार एंसेस्टर का कार्ड है एंड स्टार एंसेस्टर कार्ड आपको यही बताना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा एंसेस्टर की पूजा कीजिए, उनको अपने प्रार्थना में याद कीजिए। डेफिनेटली आपकी जल्दी जल्दी विशेष पूरे होंगे। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे वॉरियर का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक आगे आने वाले टाइम में वॉरियर पर्सन बनोगे। कोई भी चीज़ जो अभी आपको डराता है बहुत ज़्यादा, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आप किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हो और आपका जो भी काम है उसके लिए आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे, किसी से शादी करना चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर जो भी फियर थे इस रिलेशनशिप को लेकर, डर था, वो सब खत्म होगा और वो पर्सन आपके इस रिलेशनशिप का स्टैंड लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपसे शादी भी करेंगे। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल वॉरियर होंगे। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, तो बहुत सारी ऐसी ओल्ड चीज़ें, शेड ओल्ड स्किन, मतलब कि स्नेक कार्ड आपको ये बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को आप, जो पुराने, जैसे कह सकते हैं चोला हो सके या फिर कुछ भी कह सके आप। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो पुराना आपका रूप था, पुराना आपका ड्रेस था, पुराना आपका गाउन था, वो आप निकाल के फेंक रहे हो। वो सारी चीज़ें निगेटिविटी से भरी थी। मतलब कि आप ओल्ड स्किन, अपनी ओल्ड एनर्जी को, अपनी निगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो और आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, नए चैप्टर में आ रहे हो, नई ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। और भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे फायर गार्डन का कार्ड है, तो ये चीज़ है कि आपके अंदर पैशन की कमी थी, किसी चीज़ को आप पैशनेटली नहीं करते थे तो आप उसको पैशनेटली कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप वैसे काम में इन्वॉल्व थे ना जिसमें आपका पैशनेट था ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप वैसे काम को करने वाले हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, और साथ साथ वैसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील करने वाले हो। ठीक है, और क्या है एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे एंड वो पर्सन जो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया वैसे प्लेसेस के हो सकते हैं। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और एक्शन बहुत लेते होंगे। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, कोई भी काम को बहुत ग्रेसफुली कर रहे हो। और यहाँ पे चांसेस है जो भी आपके लाइफ में आने वाले पर्सन है ना, वो मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनको कराटे आता हो, कुंग-फू आता हो, म्यूay थाई आता हो। ठीक है, हो सकता है कि उनकी तैयारी चल रही हो कि वो UFC में जाएं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है एथलेटिक्स हो, फुटबॉलर हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे मार्शल आर्ट से ही दिखाई दे रहा है कि मार्शल आर्ट के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इन्फॉर्मेशन। विंटर का कार्ड है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वैसे तो अभी 6 मंथ हाँ आ ही जाएगा कुछ टाइम में। तो यहाँ पे 6 मंथ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि विंटर के टाइम में आप अपना काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना। ये तो काफ़ी अभी लंबा टाइम है, लेकिन अभी तो समर चल रहा है, आप समर से ही परेशान हो। लेकिन विंटर के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अपने हेल्थ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि 6 मंथ का रीडिंग है तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। उसके बाद है शिफ्ट योर परसेप्शन। यहाँ पे शिफ्ट योर परसेप्शन आपको ये बता रहा है कि जैसे आप सोचोगे
वैसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में पाने वाले हो। तो क्यों ना आप अच्छा सोचो, क्यों ना आप पॉजिटिव सोचो, क्यों ना आप ये सोचो कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचनी है आपको। जो है ना, अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो इस सिचुएशन को अगर आप दूसरे तरीके से सोचोगे ना, तो शायद आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सोच लेते हो या फिर राइट डाउन करते हो ना, तो आधा प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाता है 50% वहीं पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आपको अपने परसेप्शन को, अपने सोच को चेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चैलेंजिंग टाइम। देखिए, कहीं ना कहीं आप बहुत टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन हो और आप सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिलता। तो यही तो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है ना आपका, कि जो भी चैलेंजिंग टाइम होता है वो आपके लाइफ में ऑफर लेकर आता है, अवसर लेकर आता है। एंड यही टैलेंट की वजह से ही आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। एंड नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, स्पेशली करियर में मुझे लग रहा है। एंड फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर फोर्स जो होते हैं उन पे आपको बिलीव रखना है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे अभी नहीं बन पा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सब कुछ सरेंडर कर देना है। स्पेशली करियर के लिए मैं बता रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आप काम को करते हो तो प्लीज़ ऐसे टाइम स्पेंड ना कीजिए या फिर टाइम पास ना कीजिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो या किसी भी रिलेशनशिप में आते हो, तो उसके लिए आपको डिवोटी बनना होगा, डिवोटेड होना होगा और कमिटेड बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक साधु होते हैं, उसी तरीके से वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। किस चीज़ के लिए? स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको भी ऐसा होना चाहिए। जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए आप डिवोटेड हो जाइए। तो क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक कमी है, दैट्स वाई यूनिवर्स ने ये कार्ड दिया है गाइडेंस के तौर पे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, हर्मिट का कार्ड आ चुका है। एंड हर्मिट कार्ड आपको यही बता रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू ही आपका रास्ता निकलेगा। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो। ठीक है, रिट्रीट कर रहे हो। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा ताना सुनने को मिला है और आप अपने नज़र में गिर चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमी है, ये वो दिस दैट, इस तरह से आप सोचते रहते हो। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कोई कमी नहीं है आपके अंदर। ठीक है, बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, इनर वर्ल्ड में देखने की ज़रूरत है। आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? इनर वर्ल्ड में है, जहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह करोगे। ठीक है, वैसे मैं आपको कुछ कार्ड्स देकर बताती हूँ कि क्या यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ में आपको क्या मिलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। नेक्स्ट 6 मंथ में क्या देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पहले भी है, अब यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि इमोशनल जो भी टेंशन है, परेशानियां हैं, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ है। और चाहे तो आप खुद को फ्री करा सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने सोच से। दूसरी बात यहाँ पे क्या है आपके लिए? एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। ठीक है, इस तरीके से आपके लाइफ में जल्दी ही हेल्दी लाइफ आपको मिलेगी, वेल्थ आएगा, हैप्पीनेस आएगा और ग्रैटिट्यूड हमेशा करते रहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका किस्मत भी चमकने वाला है और एक बहुत चार्म लाइफ आप जीने वाले हो। आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है और आप अननेसेसरी नहीं सोचोगे इस नेक्स्ट 6 मंथ में। ठीक है, और आप खुशियों पे ध्यान दोगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंजल ऑफ लव। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूर कमेंट में लिखिए अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार करने वाला पर्सन मिले, सराउंडिंग आपका ब्यूटीफुल हो जाए, हैप्पीनेस से भर जाए। ज़रूर लिखिए आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली लव, जॉय, हैप्पीनेस, और आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करोगे नेक्स्ट 6 मंथ में। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा? बैलेंस। I am calm and relaxed. I exercise regularly. I enjoy meditation practice on a regular basis. तो यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में नॉर्मली और अच्छे तरीके से फंक्शन करना चाहते हो, हारमोनियसली, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए ही। ठीक है, वो भी रेगुलर बेसिस पे।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप जिम भी जा रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वीक में हर दिन जाना है, कम से कम 3 और 4 डेज़ तो जाना ही चाहिए। इससे क्या होता है, कुछ टाइम मिलता है आपके बॉडी का जो मसल्स है उसको भी बिल्डअप होने का, और आप भी रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप आगे आने वाले टाइम में आप बहुत रिलैक्स्ड हो रहे हो एंड आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी और बैलेंस में आ रही है। माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे 2-3 कार्ड लास्ट देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लविंग रिलेशनशिप, अब ये लविंग रिलेशनशिप जो है वो सभी के साथ हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप मिले तो आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, माई हार्ट इज़ ओपन, ये भी आप लिख सकते हो। व्हाट, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, माई हार्ट इज़ ओपन। देखिएगा कैसे फटाफट आपकी लाइफ में प्रपोजल की लाइन लग जाएगी। उसके बाद है एंजल ऑफ फोकस, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी होने वाले हो आप अपने काम पे, और इस फोकस्ड होने की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हो, आप महत्वपूर्ण बातें ही करते हो। उसके साथ साथ दिस वन, तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस भी हो रहे हो। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि अभी आप अपने जो भी प्रॉब्लम है ना, सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है, उसको खुद से डील नहीं कर पाते हो अकेले, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी से बताना पड़ता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर इतना करेज होगा कि आप अपने सिचुएशन को खुद ही हैंडल करोगे और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन है और इसमें आपको पूरा का पूरा यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, सो 2 कार्ड और देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है सेलिब्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं कि ये समय है प्ले करने का, हैव फन, एंजॉय कीजिए। ठीक है, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। इंटेंशन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सारे विशेस फुलफिल होने वाले हैं एंड ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक कार्ड और देखते हैं, दिस वन। सो आर्कएंजल रफाल का कार्ड है एंड रफाल आपको ये बता रहा है कि आपकी माइंड, सबसे पहले आपकी बॉडी, आपका माइंड और स्पिरिट हील हो रहा है आगे आने वाले इस कुछ दिनों में, 5-6 दिनों के अंदर, और उसके बाद आप जो है धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी किसी को चूज़ कीजिए, लाइफ में लाने का कोशिश कीजिए तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ठीक है, ऐसे किसी को भी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इसी तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ, इसलिए अपना सपोर्ट दिखाइए, फैमिली मेंबर बन के सब्सक्राइब करके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।